दोस्तों, आप सभी ने देखा कि भारत के तीनों बड़े प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने कस्टमर के लिए टेरिफ प्लान की कीमतों को बढ़ा दिया है। ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि बीएसएनएल अभी भी इन कंपनियों को टक्कर देने में बहुत दूर है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीएसएनएल के कर्मचारी यूनियन का कहना है। सरकारी कंपनी बीएसएनएल अभी भी 4G और 5G की सेवाओं को उपलब्ध नहीं करा पाया है। अभी भी बीएसएनएल प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से कंपटीशन करने से बहुत दूर है। इसी कारण से प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ प्लान बढ़ाने से इसे कोई रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों, बीएसएनएल यूनियनों का कहना है कि निजी दूरसंचार ऑपरेटर रिलायंस जियो और भारती एयरटेल द्वारा हाल ही में टैरिफ प्लान में की गई बढ़ोतरी अनुचित है, क्योंकि वे लाभ कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। पहले ये होता था कि बीएसएनएल से कंपटीशन के कारण प्राइवेट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को अपने टैरिफ में मनमानी वृद्धि करने से रोका जाता था। हालांकि अब जमाना बदल चुका है। बीएसएनएल आज तक अपनी 4G और 5G सेवाओं को शुरू नहीं कर पाया है, जिसके परिणाम स्वरूप वह निजी कंपनियां ऑपरेटर के साथ कंपटीशन नहीं कर पा रही हैं और इसी कारण प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के टैरिफ प्लान में बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं पा रहा है। दोस्तों, हाल ही में तीनों निजी ऑपरेटरों ने मोबाइल सेवा दरों में 10 से 27% की वृद्धि की घोषणा की है। जियो और एयरटेल द्वारा घोषित नए टैरिफ प्लान लागू हो गए हैं, जबकि वीआई की बढ़ोतरी 4 जुलाई से प्रभावी हो गई है। जियो ने करीब 2.5 साल के अंतराल के बाद टैरिफ प्लान बढ़ाया है, जबकि एयरटेल और वीआई ने डेढ़ साल के भीतर एंट्री लेवल टैरिफ बढ़ाए हैं। यूनियन का कहना है कि दूरसंचार ऑपरेटरों का यह दावा भ्रामक है कि प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व यानी ARPU बढ़ाने के लिए टैरिफ में बढ़ोतरी की गई है। यानी कंपनियां पर यूजर कितना कमा रही है, इसके कारण कंपनियां बढ़ोतरी की है। निजी कंपनियों के द्वारा अपने टैरिफ में इतनी भारी वृद्धि करने का कोई कारण नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि रिलायंस जियो ने 2023-24 में 20,607 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है और इसी अवधि के दौरान एयरटेल ने 7,467 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। इसलिए इतनी भारी टैरिफ में वृद्धि जो आम लोगों को नुकसान पहुंचाएगी, जो पूरी तरह से अनुचित है। 4G और 5G सेवाओं की अनुपस्थिति में सरकारी कंपनी ग्राहकों को खो रही हैं। दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, अगर 4G और 5G की सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी तो सरकारी कंपनियां यानी बीएसएनएल की ओर झुकाव कम होगा, जबकि निजी ऑपरेटर रिलायंस जियो और एयरटेल को नए ग्राहक मिल रहे हैं। दोस्तों, बीएसएनएल के यूनियन ने बीएसएनएल को पोल खोलते हुए ये भी कहा कि सरकार द्वारा बीएसएनएल को अपने मौजूदा 3G BTS को सॉफ्टवेयर अपडेट के माध्यम से 4G BTS में अपग्रेड करने की अनुमति नहीं देने के कारण भी ये नुकसान हुआ है। जब 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही थी, उस समय बीएसएनएल को शामिल नहीं किया गया, जिसकी वजह से बीएसएनएल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। बीएसएनएल को रिलायंस जियो और एयरटेल के बराबर नोकिया, एरिक्सन और सैमसंग जैसे वैश्विक विक्रेताओं से मानक 4G उपकरण खरीदने से रोक दिया गया। बीएसएनएल को अपने 4G उपकरण केवल स्वदेशी उपकरण निर्माताओं से खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके कारण बीएसएनएल की 4G के साथ साथ 5G सेवा शुरू होने में काफ़ी देरी हो रही है। पूर्व दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मई 2023 में कहा था कि बीएसएनएल कुछ हफ्तों में अपनी 4G सेवाओं को शुरू कर देगा और दिसंबर तक इसे 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक सरकारी कंपनी 4G सेवा शुरू नहीं कर पाई है। हम आपसे ईमानदारी से अपील करना चाहते हैं कि बीएसएनएल की 4G बिना देरी शुरू हो, इसके लिए आवश्यक कदम शीघ्र उठाए जाएं। यूनियन ने आगे कहा कि इसके अलावा इस 4G सेवा को समय पर 5G सेवा में अपग्रेड करने से बीएसएनएल को लाभ के भूखे निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की टैरिफ बढ़ोतरी से इस देश के आम लोगों के हितों की रक्षा करने में मदद करेगी। बीएसएनएल ने टाटा कंपनी, TCS और दूरसंचार अनुसंधान संगठन C-DOT के नेतृत्व वाले एक संघ द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित तकनीक का उपयोग करके पंजाब में 4G सेवाएं शुरू कर दी हैं और 8 लाख ग्राहकों को जोड़ा है। बीएसएनएल दावा कर रहा है कि पूरे भारत में अगले महीने यानी अगस्त में 4G सेवाओं को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि अभी 4G के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। अगर बीएसएनएल खत्म हो जाती है तो जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं, ये सब मनमाना ढंग से पैसा वसूल करेंगे, जो आपको पे भी करना पड़ेगा। ऐसा ना हो, इसके लिए हमें बीएसएनएल 4G को बचाना होगा और बीएसएनएल 4G को यूज भी करना होगा। सरकार को इसमें सक्रियता दिखानी होगी ताकि बीएसएनएल जल्द से जल्द अपग्रेड हो सके
और भारतीय जनता को सेवा प्रदान कर सके और भारतीय जनता को सेवा प्रदान कर सके और भारतीय जनता को सेवा प्रदान कर सके।